फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ से हम भी एकदम ठीक है। चैनल पर करना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। और हो गया आज का ब्लॉग स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे आज का ब्लॉग हो गया स्टार्ट और हमारी भी हो गई है तैयारी स्टार्ट पेपर से, क्योंकि अभी जो ये हुई है रिसेंट बारिश है उनके वजह से बच्चों के जो हुए पेपर बिल्कुल 3 पेपर एक साथ कैंसिल हुए ना बारिश के। कंटिन्यूसली 3 पेपर बारिश के हुए कैंसिल। और मुझे अभी इतनी टेंशन है कि मैं दिन और रात जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं इसको पढ़ा रही हूँ बैठ के। अभी फ़िलहाल हमने खाना भी नहीं खाया है, कल इनकी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। साथ साथ ब्लॉग में बने रहें। और अब यहाँ मैं बारिश को पढ़ा रही थी और मैं यही सोच रही थी कि देखो मैं इतनी छोटी सी बात पे कितना परेशान हो रही हूँ कि पेपर पोस्टपोन हो गए, अब रीशेड्यूल होंगे और नई तरीके से फिर दोबारा से बच्चों को जो है वो रिवीजन कराऊंगी। और यही सोच के इतनी टेंशन में आ रही थी। अच्छा खैर बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, 3 बच्चे, तो शायद मैं इसलिए परेशान हो जाती हूँ कि बस जो काम हो गया है ना बस वो हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जो काम रुके ना, कोई काम निकल जाए जो भी मैंने तैयारी की, तो बस इस वजह से हो रही थी। लेकिन वही बात है कि हमें अपनी जो है ना परेशानी इतनी बड़ी लगती है और अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो इस वक्त ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो खैर कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं थी। बारिश की वजह से ना कराची में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है लोगों को। जिस दौरान बारिश हो रही थी उस दौरान भी जो है बड़ा लोग फंस गए थे, स्टक हो गए थे, गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, सड़कें तो पूरी पूरी उखड़ गई हैं, घरों में पानी आ गया। और यहाँ पे मैंने जो है ना बन कबाब मंगा लिए थे। शाम का टाइम था, दोपहर में कुछ खाया नहीं था, बारिश को पढ़ाते पढ़ाते हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बस खाने का मुझे मौका ही नहीं मिला और बच्चों को भी भूख नहीं लगी। और अब एकदम भूख लगी तो मैंने बर्गर मंगवा लिए थे, चपली बन कबाब और शामी बन कबाब मंगवा लिए थे। और अभी तक रात का खाना भी नहीं बनाया था, तो बस मैंने कहा पहले बच्चों को ही खिला दें, थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं। और वही बात है कि बारिश के साथ साथ ना सैलाब जो आया है ना उसमें बड़ा जो है ना नुकसान हो गया है। अल्लाह ताला बस रहम करे पाकिस्तान पर, और जहाँ भी सैलाब आए अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और हमें भी चाहिए कि जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम उनके लिए करें। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था सुने हम जो भी कर सकते हैं ज़रूर इनको इमदाद दें, हमारा कुछ तो हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। यहाँ मैं माश की दाल बना रही हूँ फटाफट में ना। खाने के बाद बारिश को मैंने दे दिया था टेस्ट करने के लिए। मैंने कहा खाना बना लूँ, चलो हमने थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन हस्बैंड रात को घर वापस आएंगे तो उनको खाना देना है। तो मैं माश की दाल बना रही थी। आज मैं चाहती थी फटाफट का खाना बन जाए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और ना ही आज मेरा दिल था कुकिंग करने का। लेकिन वही बात है ना कि वो इतना लेट आएंगे कि अच्छा नहीं लगेगा कि आप कुछ लेकर आए ये बोलना। तो मैंने ना माश की दाल बना ली थी। यहाँ पे मैंने पतीली ली और इसमें ना आज मैंने कच्ची प्याज भी डाल के फ्राई नहीं की, क्योंकि बस मैं चाह रही थी फटाफट से मेरा काम हो जाए। फ्राइड अनियन रखी थी यही डाल दी, इसको भी हल्का सा मैं गरम करूँगी और इसमें बस कुछ मसाले वगैरह ऐड करूँगी। अच्छा एक तो सैलाब की प्रॉब्लम चल रही है बारिश की, तो खैर हो गई कराची में जो भी बात है, अल्लाह की रहमत है। खैर अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश रखे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन जो सैलाब की हुई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ दे। ज़ाहिर है इंसान को इंसान की तकलीफ़ होती है, तो बस इसलिए ना मैं ये सोच रही थी पूरे पूरे गाँव तबाह हो गए तो अच्छा भी नहीं लगता सुन के ना। मैं बड़ी अजीब सी हो जाती हूँ, मतलब ऐसा लगता है बड़ा दिल को ना मेरे तकलीफ़ मिलती है अगर मैं किसी की सुन लूँ। और आजकल वैसे भी ना बड़ा दिल मेरा उदास है, कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। यहाँ मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी इसमें, चिकन पाउडर और वो साबित काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा ये मैं कढ़ाई मसाला डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च अक्सर मैं ऐड करती हूँ ना तो इसलिए मुँह से निकल गया, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करा था ना तो वो नहीं डाली थी कि मिर्चें कहीं तेज़ ना हो जाए। तो मैंने पानी डाल के मसाला पहले पका लूँगी अच्छी तरह ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ दाल को मैंने धो के वॉश कर लिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं सोक करूँगी। और मुस्तफ़ा जो है ना वो मुझे तंग करने आ गए। मुस्तफ़ा की बस फरमाइशें आ रही हैं और वो चाह रहे मैं जल्दी से किचन से निकल के कमरे में उनके पास रूम में चली जाऊँ बच्चों के पास। और मैं सोच रही हूँ कि बस मैं पहले अपना किचन का काम निपटा के ना एक साथ ही बच्चों के पास जाऊँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ चली गई ना इन लोगों के पास तो भैया मुझे आने नहीं देंगे किचन में। और जो मेरी बेटी है ना मुझे देखते ही रोना स्टार्ट हो जाती है कि बस हम मुझे ले लो और उतारो नहीं। और अभी मेरा भी काम बाकी था क्योंकि खाना कंप्लीट करना था, फिर आटा गूंद के रोटी वगैरह भी बनानी थी। तो मैं इसको यही बहला रही थी कि बेटा बस देखो मैं थोड़ा सा काम करके आ रही हूँ। तो अभी ना बस ये मैंने मसाला वगैरह पका लिया, इसको अच्छी तरह भून लिया था, मसाले का कच्चापन निकला था। तो मैंने ये दाल धो के वॉश की करी थी ना, सोख की थी, डाल दी। और पता है मैं सच्ची में बता रही हूँ जल्दी जल्दी में भूल गई। मैं दाल को ना माश की दाल को बॉईल करके डालती हूँ हमेशा मसाले में, और अभी मैंने कच्ची डाल दी। डालने के बाद रियलाइज़ हुआ मैंने फिर थोड़ा सा पानी ज़्यादा करा के चलो थोड़ा टाइम लेगी गलने में, पक जाएगी। और कराची में ना कल एमेजिना रोड पर उसकी बम की फैक्ट्री में भी आग लग गई, पटाखों की, सॉरी बम मुंह से निकला है, पटाखों की फैक्ट्री में भी आग लग गई।
तो इतनी कोई ज़ोरदार धमाके थे और उसी वक्त थोड़ी देर पहले, मतलब उससे आधा पौन घंटा पहले, मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस के लिए निकले थे। और मैं बच्चों में इतनी बिज़ी होती हूँ कि मैं हर वक्त न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध के ना रोटी की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड निकले थे और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हुआ है। थोड़ी देर बाद ही बस मुझे ना, मैंने मोबाइल खोला है तो हेडलाइंस थी कि वो एमेजिना रोड पे पटाखों की फैक्ट्री में जो है आग लग गई है बड़ी ज़ोरदार, और कराची गूंज उठा। और मेरे खुदा, मैं तो इतना कोई परेशान, और मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो वही बात है ना कि हर तरफ की कोई बात सुन लेना इंसान का दिल नहीं अच्छा होता। मतलब एक तो बारिश, फिर सैलाब। बारिश तो खैर अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बहुत अच्छी थी। थोड़ी बहुत परेशानी, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सैलाब की तरफ से थोड़ा मेरा दिल उदास है। थोड़े हालात थोड़े मतलब ऐसे लग रहे हैं कि दिल ना मेरा कुछ खुश नहीं है आजकल। तो बस एक वो बात आ गई, और फिर ये पटाखों की सुन लिया तो बहुत ज़्यादा दिल डर गया। अच्छा, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि ये टाइम हो गया, और मुस्तफ़ा की ना ये फरमाइश आई थी कि मुझे पकौड़े बना दें। रात के 10:15 हो रहे हैं तकरीबन, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना दो, इससे पहले कि गैस चली जाए, फिर ये रो जाएगा। तो खाना भी मेरा तैयार हो गया था तकरीबन, तो मैंने यहाँ पे ना पकौड़े बना लिए और कुलचा और नान अपने लिए मंगाया, और हस्बैंड के लिए ना चपाती बनाऊँगी घर की, क्योंकि वो घर की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो पटाखों की फैक्ट्री में जो आग लगी, मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि एक तो किसी का पूरा बसा बसाया काम कारोबार किसी का ख़त्म हो जाना, मतलब बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाना, एक तो वो चीज़, और फिर जो जानी नुकसान हुआ उसका तो कोई अज़ाला ही नहीं कर सकता। 4 लोग मरे गए। तो फिर बहुत देर बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सेफ़ली पहुंच गया था। खैर, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।